Hello dear students, good morning to you all. You are most welcome in my YouTube channel Rajdu English Literature. Dear students, today I will discuss number second poem of class 12th English score, that is an elementary school classroom in a slum. This is written by Stephen Spender. तो dear students, ये जो सेकेंड पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, इस टाइटल का मीनिंग हुआ एक झुग्गी झोपड़ी में एक प्राथमिक विद्यालय है, उसकी कक्षा के बारे में बात किया गया है जो कि स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी कुछ बनेंगे जिसके लिए पेन एंड पेपर आप तैयार रखेंगे, उसे राइट डाउन करते जाएंगे। तो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका बनेगा, इसमें पोएट और पोएम का नाम आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद पोएट का आपका डेट ऑफ बर्थ और एजुकेशन वगैरह आपको नोट डाउन करते जाना है। तो स्टीफन स्पेंडर का डिस्टेंस बर्थ हुआ 1909 में और डेथ हुआ 1995 में। ये इंग्लिश पोएट हैं और इंग्लिश एसेस्ट भी हैं और इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई किया, लेकिन वहाँ पर वो बिना डिग्री लिए वो बर्लिन चले गए 1930 में, 1930 में। उसके बाद डिस्टेंस स्पेंडर का जो इंटरेस्ट दिखा गया, जो किन इंटरेस्ट दिखा गया, महत्वपूर्ण इच्छा जो देखी गई, वो राजनीति के क्षेत्र में दिखा गया। और उसके बाद इन्होंने अपने आप को समाजवादी, शांतिवादी प्रवृत्ति के रूप में डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया। स्टीफन स्पेंडर के द्वारा कुछ बुक्स भी लिखा गया है, जिसमें से आपका पहला पोएम्स होता है पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड, एक इनका ऑटोबायोग्राफी है वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। तो ये सारे उनके वर्क्स हैं स्टीफन स्पेंडर के। डिस्टेंस एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम ने स्लम जो है, इस पोएम में उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया है, जो थीम उन्होंने मेंशन किया है वह थीम यह है सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज, कि समाज में जो अन्याय है और किसी प्राथमिक विद्यालय की कक्षा में जो असमानता देखा गया है, तो इसी थीम को उन्होंने इस पोएम में प्रेजेंट किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या बनेगा, 1 सेकेंड आप रिमेंबर करेंगे। नेम ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, स्टीफन स्पेंडर पोएट हैं, इनका बर्थ हुआ 1909 में, डेथ हुआ 1995 में। ये इंग्लिश पोएट हैं, इंग्लिश एसेइस्ट हैं। इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई किया, लेकिन बिना डिग्री लिए इन्होंने छोड़कर और बर्लिन चले गए 1930 में। इनका किन इंटरेस्ट देखा गया पॉलिटिक्स में, और अपने आप को घोषित कर दिए, डिक्लेयर कर दिए सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट के रूप में। इनके द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं, वर्क्स है, बुक्स है, जिसमें से नंबर फर्स्ट पोएम्स ऑफ डेडिकेशन है, सेकेंड द एज ऑफ बीइंग है, थर्ड द क्रिएटिव एलिमेंट है, नेक्स्ट द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी है, नेक्स्ट वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड है। और इस प्रकार से इस पोएम में जो मेन थीम है वह है सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज, सामाजिक अन्याय और किसी कक्षा में असमानता, ये उनका थीम है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप इसे अवश्य ही राइट डाउन कर ले पेन पेपर के माध्यम से। राइट नाउ लेट्स वी डिस्कस ऑनवर्ड्स अबाउट द टेक्स्ट ऑफ दिस पोएम। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस पोएम की टेक्स्ट को, टेक्सचुअल लाइन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं डियर स्टूडेंट्स पोएटिक लाइन से। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेसेस like rootless weeds, the hair torn round their pale, the tall girl with her veil down her head,
द पेपर सीमिंग बॉय विद राइट्स आइज। तो यहाँ पर बताया गया है कि दूर हैं उन बच्चों के चेहरे, बहुत दूर हैं गस्टी वेव से और ये तेज तूफानी लहरों से इन बच्चों के चेहरे जो हैं वो दूर हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा इस पोएम में जो बताया गया है। सेकंड नंबर पेज में आप देखेंगे उसमें टोटली जो मेंशन किया गया है वो इमेजिन किया गया है। इमेजिन इस प्रकार से किया गया है कि एक झुग्गी झोपड़ी बस्ती में एक प्राथमिक विद्यालय है और उस विद्यालय की दीवार पर एक चित्र बनाई गई है और चित्र में एक दुबला पतला लड़का को दिखाया गया है, एक दुबली पतली लंबी लड़की को दिखाया गया है। और तो उस चित्र में जिन चीज़ों को दिखाया गया उसी चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो जो भी चीज़ हम बात करेंगे वो सारे चित्र में दिखाया गया है, इमेजिन किया गया। तो बोलता है इस चित्र में दिखाया गया जो बच्चे हैं उन बच्चों के जो चेहरे हैं वो बहुत दूर दिखाई दे रहा है। तो किस चीज़ों से दूर दिखा रहे हैं? तो तेज़ लहरें, तेज़ तूफानी लहरों से दूर दिख रहे हैं इन बच्चों के चेहरे, लाइक रूटलेट वीड्स। और इस पिक्चर में दिखाए गए बच्चे के चेहरे जो हैं वो कैसे हैं? रूटलेट्स वीड्स की तरह। दैट मीन्स जिस प्रकार से जंगल में जड़विहीन पौधे, यानी वैसे पौधे जिनका जड़ मजबूत नहीं होता है, कभी हवा के झोंके से इधर से उधर हो जाते हैं, उधर से इधर हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी जड़विहीन जंगली पौधे की तरह यहाँ पर चित्र में दिखाए गए बच्चों के चेहरे दिख रहे हैं। और इन चित्र में दिखाए गए बच्चों के चेहरे बिल्कुल कैसे हैं? तो टॉन, दैट मीन्स उलझे हुए हैं, यानी कि कंघी के माध्यम से बाल उनका संवारा हुआ नहीं दिखाया जा रहा है, ठीक है। एकदम उलझे हुए बाल वाले बच्चे हैं और पूरे चेहरा जो है इनका कैसा दिख रहा है? पूरा पिल्ला दिखाया गया, राइट नो। और इसमें एक लंबी लड़की है डियर स्टूडेंट्स, वो कि ऐसी दिख रही है जैसे कि वह किसी भारी भरकम बोझ से उसका माथा जो है, जो सर है, वह दबा हुआ है। शायद उसी वजह से वह कमर से थोड़ी सी झुकी हुई है, ऐसा चित्र में दिखाया गया है। द पेपर सीमिंग बॉय विद राइट्स आइज। और एक इसमें दुबला पतला लड़का है जिसकी आंखें कैसी है? एकदम चूहे की आंख की तरह। तो चूहे की आंख कैसी होती है? छोटी होती है पर बहुत तीखा दिखता है, ठीक है, बहुत तेज आंख दिखता है उसका। तो उसी प्रकार से उस चूहों की आंख की तरह दिखने वाला एक लंबा और पतला दुबला बॉय है, लड़का है। द स्टंटेड अनलकी हियर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ए फादर्स नेल डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सूखी हुई और जो अभाग्यशाली ट्विस्टेड बोन्स वाली जो लड़की जो दिखाई गई है, यहाँ पर जो बच्ची दिखाई गई है जिसका माथा सर लग रहा है, वह है कि किसी भारी भरकम बोझ से दबा हुआ है और उससे वह लग रही है कि कमर से थोड़ी सी झुकी हुई है, जिसकी रीढ़ की हड्डी शायद झुकी हुई है। और शायद ये सारी चीज़ें, ये सारी स्थिति परिस्थिति, ये सारा उसका बॉडी जेस्चर वो दिखा रहा है कि शायद इसका रीढ़ की हड्डी इसी वजह से झुका हुआ है, कि शायद एक प्रकार की यह बीमारी है इनके अंदर और यह बीमारी जो है वह इनके शायद पूर्वजों के द्वारा दी गई है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। और ये बच्चे जो चित्र में दिखाए गए हैं वो क्लासरूम के पीछे वाले डेस्क पर बैठे हुए हैं और जहाँ से कुछ लेसन को, कुछ पाठ को वह रिसाइट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं। एट बाइक ऑफ द डीम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। और ऐसे लड़के, ऐसे लड़की हैं जो कि एक अंधेर धुंधला कक्षा में, क्लासरूम में सबसे पीछे वाले डेस्क पर बैठा हुआ है और वह स्वीट है, बहुत मधुर दिख रहा है, यंग दिख रहा है, नौजवान दिख रहा है। लेकिन शायद उस चित्र में दिखाए गए इस नवजुवक, नवज्योति
और मधुर दिखने वाला, खूबसूरत दिखने वाला बच्चे के ऊपर शायद किसी का अभी तक ध्यान नहीं गया है। किसी का अभी तक ध्यान नहीं गया मतलब वहाँ के शासन प्रशासन, स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका शायद अभी तक इनको ध्यान नहीं दिया गया। दैट मीन्स इस प्रकार से सारे पिक्चर में दिखाया गया है। एंड हिज आइज लाइव इन ए ड्रीम ऑफ क्वारल्स गेम एंड ट्री रूम अदर दैन दिस। और शायद इस पिक्चर में दिखाया गया जो बच्चों का जो चित्र है, उनकी आंखों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ सपने झलक रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के आंखों से झलकते हुए सपने कुछ इस प्रकार से हैं जिस प्रकार से गिलहरी एक खेल तो खेलती है, अपना गेम तो करती है। गिलहरी क्या करती है, कभी पेड़ की टहनी पर दौड़ती है, कभी नीचे छलांग लगाती है, फिर कभी पेड़ पर चढ़ती है। तो इस प्रकार से वह भी खेल खेलती है, गेम करती है, मनोरंजन करती है, लेकिन उस खेल से उसको कभी भी कोई अवार्ड नहीं मिलता है। क्योंकि इसी प्रकार से ये बच्चे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इन बच्चों के ऐसी पढ़ाई से, ऐसी व्यवस्था से, ऐसी कक्षा का, क्लास का जो मैनेजमेंट है, उससे इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज या कैरियर नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। हिज आइज लाइव इन ए ड्रीम, उनके आंखें जो है वो सपने में हैं, सपने में जीते, उनके आंखों में सपने झलक रहे हैं ऑफ क्वारल्स गेम। लेकिन ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से गिलहरी खेल खेलती है, गेम करती है, इन ट्री रूम, वह एक पेड़ पर ही सोती जागती, खेलती कूदती है, तो उसी प्रकार से इस बच्चों के भी दिखाया गया यहाँ पर। आगे देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ऑन सौर क्रीम वाल्स डोनेशंस। यहाँ पर यह जो विद्यालय में, इस प्राथमिक विद्यालय में का जो दीवार है, उस दीवार को पेंट किया गया है सोवर क्रीम वाल्स। ठीक है, एकदम क्रीम लेयर का पेंटिंग किया गया है, चमकता हुआ क्रीम लेयर का इसका पेंटिंग किया गया है। शायद ऐसा लग रहा है कि किसी ने डोनेशन दे के बनवाया, घूस दे करके बनाया हो, कि दीवार को तो बढ़िया से पेंट करवाया, लेकिन पिक्चर जो दिखाया है वो बिल्कुल अनउज्ज्वल है। दैट मीन्स असामान्य है। सामान्य का मतलब हो गया कि जो हर एक विद्यालय हैं वैसे होने चाहिए, लेकिन असामान्य का मतलब जैसे विद्यालय होने चाहिए वैसे विद्यालय को यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, वैसे बच्चों को यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, विद्यार्थियों को नहीं दिखाया गया है, तो ये अनउज्ज्वल है। तो शायद इसीलिए बोलता है कि सौर क्रीम वाल्स, इस खूबसूरत सब पेंट की हुई दीवार पर शायद लगता है कि डोनेशन किसी ने दे करके वो जो है वो क्या किया, इस पिक्चर को बनवाया। शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डॉम, राइडिंग ऑल सिटीज। और यहाँ पर क्या क्या दिखाया गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस चूने की सफ़ेद दीवार पर जो पिक्चर दिखाया गया है इन विद्यालय का, इन विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों का, तो शायद बोलता है कि यहाँ पर एक शेक्सपियर को भी दिखाया गया। तो शेक्सपियर, चूँकि इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं, तो शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर में एक ग्रेट पर्सन हुए, ग्रेट ड्रामाटिस्ट हुए, सोनेटर हुए। तो शेक्सपियर हम लोग नाम लेते हैं क्योंकि उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है इंग्लिश लिटरेचर में, सोसाइटी के लिए, तो इसलिए हम लोग शेक्सपियर को हम लोग नाम लेते हैं। तो यहाँ पर शेक्सपियर का भी चित्र दिखाया गया, शेक्सपियर के हेड को दिखाया गया, सर को दिखाया गया है, ताकि उनसे लोग प्रेरणा लें, इंस्पायरेशन ले बच्चे। लेकिन शायद यहाँ पर इनका जो पिक्चर के माध्यम से जो दिखाया गया है वो बिल्कुल सही नहीं दिख रहा है। क्लाउडलेस एट डॉन, यहाँ पर जो पिक्चर दिखाया गया है उसमें कैसा इन्वायरमेंट को दिखाया गया, वातावरण को दिखाया गया है, तो बिल्कुल बादलों वाली, छाए हुए बादल का बैकग्राउंड दिखाया गया। लेकिन होना कैसा चाहिए, राइजिंग सन का होना चाहिए, उगते हुए सूर्य, प्रकाशमय वातावरण को दिखाना चाहिए बैकग्राउंड में, लेकिन यहाँ पर छाए हुए बादल को दिखाया गया है। और क्या दिखाया गया, सिविलाइज्ड डॉम, राइडिंग ऑल सिटीज। और यहाँ के जो विद्यालय का जो छत का जो आकार है वो कैसा है, गुंबदानुमा आकार है, जो कि शहरों से गूंजने चाहिए थे, ऐसे होना चाहिए। विद्यालय की छत
गुंबदानुमाकार गोलाकार होना चाहिए था, जिसे शहरों की आवाज़, शहरों से पूरे गूंजना चाहिए आवाज़ यहाँ पर, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सामान्य स्कूल होते हैं वैसा यहाँ पर दिखाया नहीं गया पिक्चर में। बेल्ड फ्लोरी टाइल इजराइली, और ऐसे स्कूल होना चाहिए, स्कूल वहाँ पर होना चाहिए था जहाँ से घाटियों से आवाज़ गूंजे। फूलों की महक उस स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों तक पहुँचे। और टायरोलिस वैली एक प्रकार की घाटी है, अफ्रीकन घाटी, तो वहाँ से उस प्रकार की आवाज़, दैट मीन्स एक खूबसूरत सा माहौल में एक विद्यालय होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं दिखाया गया, उसके विपरीत दिखाया गया। विद्यालय एक ऐसा जगह में होना चाहिए जो शहर के बीच में होना चाहिए था, जहाँ पर बगल में नदियों से बहती हुई धाराओं की कल की आवाज़ आनी चाहिए थी, और घाटियों से कुछ आवाज़ गूंज कर आना चाहिए थी, और बगीचों से खूबसूरत महकती हुई फूलों की सुगंध आनी चाहिए थे बच्चों की, ताकि बच्चे स्वस्थ तरीके से ज्ञान अर्जन करें, नॉलेज गेन करें। लेकिन यहाँ पर जो पिक्चर में दिखाया गया है बिल्कुल जो है वो अनुज्वल है, असामान्य है। जैसा होना चाहिए वैसा बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और एक खुले हाथ में जो चित्र दिखाया गया है, जो चित्र में जो संसार दिखाया गया है चित्र के माध्यम से, तो क्या हुआ, ये चित्र जो हुआ दीवार पर वो भी एक संसार है, लेकिन रियल वर्ल्ड से बिल्कुल डिफरेंट है, वास्तविक संसार से बिल्कुल परे है, अलग है। वास्तविक संसार में क्या है कि हमारा जो वास्तविक संसार, हम और आप जो पढ़ रहे हैं अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, स्कूल, अच्छे इन्वायरमेंट में, वो हुआ रियल वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पर जो पिक्चर में दिखाया गया है वो अनरियल हुआ, अवास्तविक संसार हुआ, जो कि चित्र में दिखाया गया। तो शायद एंड येट फॉर दीज, और शायद इसीलिए फॉर दीज चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए, दिस विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद देयर फॉग। तो पोएट स्टीफन स्पेंसर बोलते हैं कि इस चित्र में दिखाया गया बच्चों के लिए यह जो संसार है वह रियल वर्ल्ड नहीं है, यह वास्तविक संसार नहीं है। इन बच्चों को आंखों में जो सपने दिख रहे हैं वो ऐसी व्यवस्था से उनकी सपने साकार नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए इन बच्चों को क्या करना चाहिए, जो कुछ बाधाएं बन के खड़ी हैं उनको क्या करना चाहिए, बाधाएं रूपी खिड़की को तोड़ देना चाहिए, ये संसार को मिटा देना चाहिए, और इस संसार से वास्तविक संसार में आना चाहिए। एक ऐसा संसार है इनका जहाँ पर इनका भविष्य क्या है, कुहासा से भरा हुआ है, अंधकारमय है, इनका भविष्य उज्जवल दिख ही नहीं रहा है। दैट मीन्स ये ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे जहाँ से इनका भविष्य संवर ही नहीं सकता है। तो ऐसे संसार से इनको मुक्त होना चाहिए। आगे देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। और इस विद्यालय तक जाने के लिए एक ऐसा रास्ता है जो पूरी तरह से संकीर्ण है, कीचड़ से सना हुआ है, वहाँ पर आकाश की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती है, प्रकाश भी नहीं पहुँच पाता है सूर्य का। और ये विद्यालय दूर है, बहुत दूर है, उन सारे नदियों से दूर है, उन सारे केव्स, गुफाओं से दूर है, और स्टार्स ऑफ वर्ड्स, उन सारे चमकते हुए सितारों से दूर है इनका विद्यालय। तो विद्यालय कहाँ होना चाहिए था, ऐसे जगह में होना चाहिए था जहाँ पर जाने के लिए एक अच्छी खूबसूरत सड़क होनी चाहिए, नदी के किनारे होना चाहिए, गुफा के बगल में होना चाहिए, और आसमान में चमकते हुए तारों की रोशनी इस विद्यालय में डायरेक्ट प्रवेश करना चाहिए था। लेकिन उन सारी चीज़ों से यह स्कूल जो चित्र में दिखाया गया है वह वंचित है, इन बच्चों को वंचित रखा गया है। श्योरली आगे स्टीफन स्पेंसर बोलते हैं, शेक्सपियर इज विकेट, द मैप ए बैड एग्जाम्पल, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slowly turn in their cramped holes from fog to endless night।
तो स्पेंडर कहते हैं कि निश्चित रूप से यहाँ पर जो चित्र में दिखाया गया है शेक्सपियर के हेड को, तो इसका मतलब है शेक्सपियर यहाँ पर दुष्ट है। शेक्सपियर को तो यहाँ इंस्पायरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट किया गया है, लेकिन इस प्रकार से प्रेजेंट किया गया है जैसे लग रहा है कि शेक्सपियर ही दोषी हैं इसके लिए। और यह जो मैप है, यहाँ जो चित्र दिखाया गया है दीवार पर, वह बैड एग्जाम्पल है। चित्र हम इसलिए दिखाते हैं ताकि वह गुड एग्जाम्पल हो, उसे हमें प्रेरणा मिले, उसे हम समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बैड एग्जाम्पल, गलत उदाहरण के रूप में दिखाया गया है। इस प्रकार के चित्र से बच्चों पर जो है वो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और ऐसा चित्र दिखाया गया है जहाँ पर ना तो कोई शिप्स है, ना को तो कोई समुद्री जहाज है, और ना ही सूर्य की चमकते हुए दिखाया गया है। और इन बच्चों को इनकी बचपना अवस्था शायद चुरा ली गई है, स्टील कर लिया गया है। दैट मीन्स इन बच्चों को जो कुछ मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। जैसी एजुकेशन, जैसी व्यवस्था मिली चाहिए वैसा नहीं मिल पा रहा है। और ये वैसे बच्चे एक वैसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पर हमेशा हमेशा कुहासा छाया रहता है, हमेशा अंधेरा रहता है, हमेशा जो है वो फॉक्स रहता है। और कब रात होती, कब सुबह होता है, किसी प्रकार का कोई अंतर यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ता है। ऑन देयर स्लाइड हिप these children wear skins pipped through by bones and spectacles of steel with minted glass like bottle beads on stones। और इस चित्र में जो बच्चे दिखाए गए हैं, उन बच्चों का शरीर जो दिखाया गया है वो कीचड़ से लथपथ दिखाया गया। लग रहा है बच्चे कि कीचड़ में सनाए हुए, लिपटाए हुए, घसीटते हुए इस स्कूल तक पहुंचे। इन बच्चों का चित्र जो है वो मिट्टी कलर का दिखाया गया, कीचड़ से सना हुआ दिखाया गया चित्र में। और आंखों में जो इन बच्चों के चित्र में दिखाए गए बच्चों के आंखों में जो चश्मे हैं, वो कैसे चश्मा दिखाया गया है, लग रहा है जैसे कोई स्टील को मेंडेड करके, मोड़ करके और डायरेक्ट ग्लास बिठा दिया गया है। जैसे कोई टूटा फूटा हुआ बोतल या पत्थर वगैरह का टुकड़ा है और उसको ग्लास के रूप में क्या किया गया, चश्मा के रूप में पहना दिया गया। वैसा खराब तरीके से यहाँ पर चित्र में दिखाया गया। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉग इस्लाम। पूरा जिंदगी, इन बच्चों का जो चित्र दिखाया गया है, इन बच्चों का पूरा जिंदगी जो है, पूरा समय जो है, वह गंदी झोगी झोपड़ी बस्ती में ही, कुहासे में ही, छाये में ही, अंधेरा में ही बीत रहा है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज स्टोन। और इसलिए पोइट स्टीफन स्पेंडर कहते हैं कि शायद ऐसे संसार से जो झुग्गी झोपड़ी वाला संसार है, इस संसार से इन बच्चों को निकालना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। और हमारी और आपकी जैसे संसार हैं, हम जिस प्रकार के संसार में रह रहे हैं, वास्तविक संसार में, वैसे संसार में इस बच्चे को जाना देना चाहिए। आगे बताते हैं स्टीफन स्पेंडर, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस माइफ बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। यहाँ तक कि शायद यहाँ के जो शासन है, प्रशासन है, यहाँ के जो सरकार है, यहाँ के जो निरीक्षक हैं स्कूल के, यहाँ के जो विजिटर हैं, जागरूक हैं, जो टाइम टाइम पर, समय समय पर स्कूल की देख रेख के लिए, स्कूल की साफ सफाई व्यवस्था के को निरीक्षण करने के लिए जो विजिटर आते हैं, शायद ये सारे लोग दोषी हैं। दिस माइट बिकम देयर विंडो। और यही संसार जो कि वास्तविक संसार से बिल्कुल अलग है, ये इनके भविष्य की खिड़की है। तो जिनका भविष्य का खिड़की ही अंधेरा हो, उनका भविष्य सुनहरा भरा कैसे हो सकता है। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। और ये इनके भविष्य के जो अंधकार में जो खिड़की हैं, जो कब्रिस्तान की तरह इनकी जिंदगी को ढके हुई है,
वहाँ से बच्चों को क्या करना चाहिए, ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टॉन and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongue run naked into books of the white and green leaves of open history there whose language is the sun। तो बोलता है स्टीफन स्पिंडर कि तोड़ते रहे, तब तक तोड़ते रहो इन बच्चों की खिड़की को जहां प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसे अंधकार में खिड़की को इन बच्चों के लिए तोड़ देना चाहिए, इन बच्चों को तोड़ते रहना चाहिए, तब तक तोड़ते रहना चाहिए जब तक इन बच्चों को जो है वो हरे भरे क्षेत्र में, हरे भरे मैदान में दौड़ते हुए नहीं दिखाया गया हो, इनकी जुबान तेज गति से ना चलती दिखे, इनके नंगे पैर से जब तक ये हरे भरे फील्ड में दौड़ते हुए नहीं दिखे, किताबों को ये सटासट पढ़ते हुए नहीं दिखे, तब तक इनको जो है वो इस संसार से, अवास्तविक संसार से निकालने के लिए उन सारी खिड़कियों को, उन सारे बाधाओं को, उन सारी अव्यवस्था को, उन सारी को अन्याय को तोड़ देना चाहिए, मिटा देना चाहिए, तब तक जब तक ये वास्तविक संसार में नहीं आ जाए, जब तक उस कक्षा में समानता नहीं आ जाए, जब तक उस समाज में अन्याय खत्म नहीं हो जाए। आगे बोलते हैं हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। तो स्टीफन स्पिंडर लास्ट में बोलते हैं कि इतिहास गवाह है, इतिहास वही बनाते हैं जो बच्चे अच्छे स्कूल, अच्छे वातावरण में पढ़ते हैं, खुली हरे भरे वातावरण, मैदान में दौड़ते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सूर्य की रोशनी में, सूर्य की प्रकाशमय वातावरण में जो पढ़ाई करते हैं, एक न एक दिन अपना करियर को वही संवार पाते हैं और इतिहास उन्हीं का बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कंक्लूजन के रूप में हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मेनली जो कहा गया है वो पोएम में यही चीज़ बताया गया है कि वहाँ पर जो पिक्चर दिखाया गया है उसमें किस प्रकार से अव्यवस्था है समाज में, ना तो समाज के लोगों का, ना शासन में, न प्रशासन का, न सरकार का, न विजिटर का, किसी का कोई ध्यान नहीं है। दैट मीन्स ये सारा पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सप्लेनेशन हुआ सेकेंड नंबर पोएम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में स्लम का। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा, तो उसके लिए आप राइट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले पूछा जा सकता है कि इस चित्र में जो बच्चे हैं उनका जो फेस है, जो चेहरा है, वह दूर है, कौन सारी चीज़ों से दूर है, तो गस्टी वेब्स से दूर है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेब्स। फर्स्ट नंबर लाइन में आप देख रहे होंगे, राइट ना। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार के बच्चे जो हैं यहाँ पर आपको दिखाया गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं वो जड़ विहीन बच्चे हैं। जड़ विहीन बच्चे कहने का मतलब क्या हुआ कि रूटलेस वीड्स हैं। दैट मीन्स ऐसे बच्चों को दिखाया गया है जैसे जड़ विहीन बच्चे होते हैं, रूटलेस वीड्स की तरह दिखाया गया है यहाँ पर बच्चे को। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो आप ये देख सकते हैं कि उनके जो बच्चे जो हैं वो कैसे चेहरा है, तो पिल्ला है, पिलर है। और यहाँ पर जो लंबी लड़की को दिखाया गया है, टॉल गर्ल को दिखाया गया है, वो कैसा दिखाया गया है, तो वेट ऑन हेड है, दैट मीन्स भारी भरकम बोझ से दबा हुआ है। फर्स्ट आप पेज में देख सकते हैं, पेज मेरा नहीं खुल पा रहा है, तो आप के पास बुक है तो फर्स्ट पेज में आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट पेज जो है वो ओपन नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश। और इस प्रकार से यहाँ पर जो देखेंगे वो बोला गया है कि ये बच्चे
जिनके रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है, ट्विस्टेड बोन्स के हैं, उनको जो यह बीमारी जो मिला हुआ है वो कहाँ से मिला हुआ है? तो फादर्स क्नेल डिजीज, उनके पूर्वजों के द्वारा मिला हुआ है। और ये बच्चे रिपीट कर रहे हैं लेसन अपना कहाँ से बैठ के? तो बैक डेस्क पर, दैट मीन्स क्लासरूम में सबसे पीछे वाले डेस्क पर बैठे हुए हैं। और कैसे क्लासरूम में बैठे हुए हैं? डिम क्लास में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर किसी भी लोगों का ध्यान इनके ऊपर नहीं है। और ये कैसे हैं? स्वीट हैं, यंग हैं। और इन बच्चों की आंखों से, यानी कि यह जो लड़का है, जो कि स्लिम बॉय है, पेपर स्विमिंग बॉय है, पतला दुबला लड़का है, उसकी आंखों से जो है वो सपने झलक रहे हैं। लेकिन वैसे सपने कैसे हैं? क्वारल्स गेम की तरह, गिलहरी के खेल खेलने की तरह। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो दीवार का जो पेंटिंग किया गया है वो कौन सा कलर का किया गया है? तो सॉवर क्रीम है, सॉवर क्रीम है। और यहाँ पर किसके हेड को दिखाया गया है? शेक्सपियर के हेड को दिखाया गया है। बैकग्राउंड जो है वो क्लाउडलेस है, छाए हुए बादल का दिखाया गया है। और यहाँ पर एक जो है वो टायरोलिस वैली है, फ्लोरी है, बिल्ड है, ये सारा कुछ दिखाया गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे तो इन बच्चों का जो वातावरण जो दिखाया गया वो कैसा है? फॉगी है, पूरा कुहासा है, धुंधला छाया हुआ है। और यहाँ तक जाने के लिए जो रास्ते हैं वह कैसा है? नैरो स्ट्रीट है, बिल्कुल संकीर्ण रास्ता है, जहाँ तक कि आसमान से जो है प्रकाश भी नहीं पहुँच पाता है। और ये विद्यालय जो है वो दूर है, कहाँ से दूर है? तो रिवर्स से दूर है, नदियों से दूर है, केप से दूर है, गुफाओं से दूर है, स्टार ऑफ वर्ड्स और जो अच्छे अच्छे शब्दों का चित्रण होना चाहिए था विद्यालय में, उन सारी चीज़ों से दूर है। और निश्चित रूप से यहाँ पर किसको विकेट माना गया है, दुष्ट माना गया है? तो शेक्सपियर को विकेट माना गया। और यहाँ पर जो मैप जो है वह किस प्रकार का एग्जाम्पल है? तो बैड एग्जाम्पल है, नॉट गुड एग्जाम्पल। और यहाँ पर आपका शिप्स को भी नहीं दिखाया गया है, समुद्री जहाज को भी नहीं दिखाया गया है। और बच्चे की बचपनावस्था को चुरा लिया गया है। और इस प्रकार से आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो इस बच्चों को जो है वो कीचड़ में सना हुआ दिखाया गया है। लग रहा है कि ये कच्चे कीचड़ में खेलते खेलते आ रहे हैं ये बच्चे। और इनकी जो चश्मे पहनाई गई हैं वो कैसा है? तो स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास। लग रहा है किसी स्टाल या स्टील से मोड़ करके डायरेक्ट जो है वो बिठा दिया गया है। कहाँ पर? इस पिक्चर में उनकी आंखों पर। और इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो दोषी और भी कौन लोग हैं किनका ध्यान नहीं जा रहा है? तो गवर्नर जो है, इंस्पेक्टर जो है, विजिटर जो है, इन सारों का ध्यान नहीं जा रहा है, ये भी दोषी है। और इस प्रकार से अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर इनको बोला जा रहा है कि हिस्ट्री किन लोगों का बनता है? तो हिस्ट्री वही बनाते हैं दियर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, जो कि सूर्य की प्रकाश की सूर्य की रोशनी में, सूर्य की छाया में पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, भाषाओं का यूज करते हैं, इतिहास एक न एक दिन वही बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन खत्म होता है, एंड करता है। और डियर स्टूडेंट्स, जो अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट and share with your friends. Thanks for watching, dear students. Thank you very much.